हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी क्लासेस। 80 एमसीक्यू क्वेश्चन एसएसटी के करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चंस हैं, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएसटी में 20 मार्क्स यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका परफेक्ट आंसर आपका होगा उत्तराखंड, इज परफेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? चूना पत्थर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक, इज परफेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन है लोहा। लोहा को हम खनिज उद्योगों की जननी मानते हैं। इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? आधात्मिक खनिज कौन सा है इसमें? अभ्रक जो होगा आधात्मिक खनिज होगा, जबकि सोना, चांदी, टिन ये सभी धात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। ये सभी जितने भी एसएसटी से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी से चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से था। किस देश से था? भारत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया? तो डिगबोई में, डिगबोई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो तृतीय स्थान, इज परफेक्ट आंसर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर स्थित है? बी राजस्थान, चूंकि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो फर्स्ट आंसर इज परफेक्ट, अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके साथ। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा है। तो मैग्नीज, डी ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन, बी ऑप्शन इज परफेक्ट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रिन, सी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपादन निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर। बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा, इज परफेक्ट आंसर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? तो ए से है। ए मतलब वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो ये गोंडवाना समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है होती है। गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। सी ऑप्शन इज परफेक्ट। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वनों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो विद्युत। विद्युत जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। 39 का बी करेक्ट आंसर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो खंभात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु खंभात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दक्षिण भारत की। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधन के विदोहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा जो है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, क्योंकि दिखने में काला होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मंगलोर से। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन हुआ था 15.5 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। भारत संसाधन उपयोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिए। पहला है आपका, देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? तो 1607 लाख टन, 1670 लाख टन जो है वो मैग्नीज का भंडारण है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। और कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? असम, डिगबोई। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 नॉटिकल मील। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जो पेट्रोलियम है वो अनवीकरणीय का संसाधन है। अनवीकरणीय पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो अधिक सिंचाई करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो गया है। परफेक्ट आंसर है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% पार्ट जो है वो जल महासागरों में स्थित है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा रहा है? तो आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की ऊर्जा निहित होती है? 65%। परफेक्ट आंसर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। निम्न में कौन बिहार प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर तारापुर है आपका। ये परफेक्ट आंसर। और भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण पाया
था 19.27%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर, पीकॉक। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। और नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम टन का उपयोग किया जाता है टन इस्पात का। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर में। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 78, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसमें कोयला इंपॉर्टेंट है, जबकि जल, सौर और पवन ये नवीकरणीय हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ये ऑप्शन इज परफेक्ट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखाने हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। और इसके बाद है आपका, बस हमने लगभग 80 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो कमेंट करके बताइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।